हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। हिकैटियस को भूगोल का पिता तथा फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इन्हें भी हिस्ट्री फादर या फादर ऑफ हिस्ट्री हम या इतिहास के पिता के नाम से भी जानते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में कुछ ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह है वह बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन था? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति तथा इसका जो सब उपग्रह है वह भी सबसे बड़ा है, उसका नाम है ज्ञानपीठ। वे दो ग्रह जिनके जिनके उपग्रह नहीं है तो वे कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जो वरुण ग्रह है जिसे हम नेपच्यून बोलते हैं वह तथा सौरमंडल में सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है। तथा तभी वो अधिक समय लेता है तथा इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो खगोलीय पिंड हैं, किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तथा क्षुद्र ग्रह वो छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो सिर्फ मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य ही पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा तथा भौर का तारा तथा पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह की भी संज्ञा दी गई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में की जाती है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए एक प्रमुख इकाई है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है वह सबसे भारी ग्रह है। तो सबसे भारी ग्रह है वह है बृहस्पति तथा इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानपीठ तथा सबसे छोटा ग्रह जो है वह है बुध तथा सबसे हल्का ग्रह भी बुध ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अंश पर झुकी हुई है। इसी के कारण जो क्या होते हैं, मौसम परिवर्तन होते हैं तथा दिन रात होता है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून जो ग्रह जो है जिसे वरुण ग्रह कहते हैं वह सूर्य से सर्वाधिक दूर है तथा सबसे अधिक समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य जो होता है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। तथा सी ऑफ क्वालिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ क्वालिटी जो है वह चंद्रमा पर स्थित है। यह एक धूल का सागर है, यह चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है वह सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है तथा इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन तथा सबसे चमकीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि तारामंडल के जो तारे हैं वह ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तथा ध्रुव तारा जो है वह उत्तर दिशा में होता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। तथा शनि ग्रह को सबसे खूबसूरत तारा भी कहा जाता है, सबसे खूबसूरत ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर वलय जो होता है वह रिंगनुमा, इसके कारण इसे सबसे खूबसूरत ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो यूरेनस जो होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। आगे देखेंगे। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती? तो जो प्रति मिनट 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है परिभ्रमण करती हुई। ठीक है। तथा पृथ्वी पर को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। और पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। और तो पृथ्वी पर 71% जलमंडल का विस्तार भी है। तारे का रंग सूचक किसका रंग सूचक? तो तारे का जो रंग सूचक होता है वह उसके पृष्ठीय ताप के कारण होता है। जैसा उसका पृष्ठीय ताप होगा वह उस पर निर्भर करता है तारे का रंग सूचक।
कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता? तो नेपच्यून ग्रह जो है वह हरे प्रकाश तथा हरा ग्रह कहा जाता है, जिसे वरुण ग्रह कहते हैं, तथा सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह यही है। आगे देखेंगे, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा सूर्य करता है, उसको 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है या सर्टिफाइड सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को मंदाकिनी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर लिख लें तथा याद कर लें। आगे देखेंगे, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओरियन नेबुला। ठीक है, ये सबसे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहा जाता है। आगे देखेंगे, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो वरुण ग्रह के समतुल्य है पृथ्वी के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव। ठीक है, तथा ये हरा ग्रह भी कहलाता है नेपच्यून। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, तो वह क्या कहलाती है? जब तारे जो होते हैं वह आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं तो वह कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, जिसमें वो क्या होते हैं, अपने आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे बाहर के तारे। ठीक है, वह सीमा कहलाएगी चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सिरस जो है वह सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में। आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा कहलाता है? तारा की बात हो रही है, चमकीला ग्रह है शुक्र, तथा तारा की बात सबसे चमकीला तारा जो है वह साइरस कहलाता है। इसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये पृथ्वी का उपग्रह भी कहलाता है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन ही तारे के टिमटिमाने का कारण है। इसी के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन घटना के कारण आकाश का रंग जो है वह नीला प्रतीत होता है या नीला दिखाई देता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष एंड्रोमेडा हमारी प्रकाश गंगा से दूर है। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तथा यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तथा सबसे हल्का ग्रह भी यही है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह का आकार जो है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, तथा इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से भी जानते हैं। यहाँ पर जो शुक्र ग्रह को है चमकीला तारा भी कहते हैं, क्योंकि इस पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की अधिकता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को पृथ्वी तक प्रकाश में आने में 8 मिनट तथा 16.6 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे मिनट कर लेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं वहाँ पे उन्हें आकाश का रंग जो होता है वह काला प्रतीत होता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो पल्सर जो है वह एक न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता? तो अभिनव तारे जो होते हैं उन्हें विस्फोटी तारा के नाम से जानते हैं, उन्हें टूटते हुए तारे के नाम से भी जानते हैं। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं।
सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित? तो मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। ये प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9.46